औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.4, इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द यूनिट रेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान एक्सरसाइज। उसने हमें जो है वो कीमत दी हुई है किसी भी 3, 4, 5 चीज़ों की। वो हमसे ये कहता है कि आपने एक चीज़ की जो है वो कीमत बतानी है। जैसे कि वो कहता है ₹120 फॉर 3 पैक्स ऑफ कैंडीज़। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है 3 पैक है, 3 पैकेट है किसके, कैंडीज़ के। तो वो कितने रुपए के हैं? 120 रुपये के। तो ऊपर उसने कह दिया कि यूनिट रेट ऑफ द ईच फॉलोइंग। तो यूनिट रेट का मतलब ये होता है कि पर कैंडी के जो पैकेट है उसकी आपने कीमत बतानी है। यानी एक 3 की अगर 120 रुपये हैं तो एक की जो है वो कहता कितनी होगी, तो सिंपल हमें पता चल रहा है 40 रुपये, लेकिन हमने हल करके बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखें, मैंने क्वेश्चन को नोट करके बताया हुआ है कि यूनिट रेट, आप यूनिट रेट यहाँ पे लिख सकते हैं या पर पैकेट रेट भी लिख सकते हैं। चूँकि हमें उसने ये कहा कि यूनिट रेट, तो यहाँ पे यूनिट रेट लिखें। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि पर पैकेट रेट। ठीक है, तो आप यूनिट रेट ही लिखें। चूँकि 6 क्लास है तो आप लोगों को फिर वो चीज़ याद नहीं रहनी पेपर के अंदर, तो आप यूनिट रेट जो इधर लिखा हुआ है वो ही लिखें। अच्छा, तो इस यानी कि करना क्या है, अब टोटल ये रकम है, तो चीज़ें कितनी थी, पैकेट कितने थे, 3। तो हमने क्या करना है, 120 के साथ 3 को डिवाइड कर देना है। सिंपल यानी काम है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यानी बड़ी रकम को छोटी रकम के साथ डिवाइड करते जाना है, हमारे आंसर आते जाने हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब 120 को मैंने ऊपर रखा और 3 को जो है वो नीचे रखें, और उसके बाद आप इसको डिवाइड करें। क्योंकि आपको ये कट वाला प्रोसेस जो है हो सकता है ना आता हो, तो आपको डिवाइड जो है वो आती है। तो आपने क्या करना है, 120 को अंदर रखना है, 3 को बाहर रख के इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब डिवाइड आपको आती है। तो 3 के टेबल में 12 देखना है, तो 4 टाइम हमारे पास 12 होता है। ठीक है, ये कट हो गया, ये जो 0 बच गया है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखें 40 जो है इसका रेट हो जाएगा कितने का, पर पैक का। ठीक है, यहाँ पे पर पैक लिखना है तो भी लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है उसको पता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बी, इसमें वो कहता है 8 पेज रीड इन 40 मिनट। वो कहता है 8 पेज हैं, वो कितने मिनट में पढ़ रहा है, 40 मिनट में। तो यानी कि यूनिट रेट का मतलब पर पेज वो जो है वो कितने मिनट में पढ़ रहा है, हमें ये पूछ रहा है। तो यूनिट रेट लिखें, जो मैंने कहा था बड़ी रकम है उसको ऊपर रखें, छोटी को नीचे रख के इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवीज़न वाला मेथड वो आपको अच्छे से आता है। सॉरी, 40 और 8 बाहर, अब 8 के टेबल में 45 टाइम होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 मिनट लग रहे हैं एक पेज पढ़ने में। ठीक है, इसका यही आंसर है। आगे जो है 4 kg बैग ऑफ एप्पल्स ऑफ 920। ठीक है, 920 रुपये के जो है वो 4 किलो जो है सेब आ रहे हैं। तो हमसे ये कहता है यूनिट रेट का मतलब एक जो है अपना 1 किलो का रेट पूछ रहा है हमसे। तो यूनिट रेट लिखें, बड़ी रकम ऊपर और छोटी नीचे, इसको करें डिवाइड 920 और 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 5 के इसमें बच गया, 2 को नीचे उतार लिया। ठीक है, 4 के टेबल में 52। अब आप जो है सॉरी यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 8 आ जाना था, फिर यहाँ पे 1, फिर कैरी आ गया, फिर 4 3 ज़ार 12, ये कैंसिल हो गया। 0 जो बचा है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारे पास 230 जो है वो पर केजी बैग का जो है वो रेट आ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान तरीका है जी। तो इसमें भी वही काम
बड़ी रकम जो है वो ऊपर रखें, छोटी नीचे, इसको डिवाइड करें। डिवाइड वाला प्रोसेस वो आपको अच्छे से आता है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ई पार्ट में वही काम, बड़ी रकम ऊपर, ये नीचे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आई है कि यहाँ पे देखें पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे करके हल किया है। तो यहाँ पे देखें कि 11, 50 और 2.5। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये रकमें वैसे लिखी, पॉइंट के नीचे हमने क्या करते हैं, पॉइंट का 1 लगाते हैं और आगे जितने वर्ड हैं उसके 0। तो यहाँ पे एक ही था तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर डबल हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, यानी बटे में डबल बटा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकम जो है वो उल्टा देते हैं। ये वैसे ही लिखेंगे, ये जो रकम है 10 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे। यहाँ पे देखें वही काम किया हुआ है, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद जो है जो चीज़ कट होती है वो कट करनी है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने 10 को 1150 के साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1,15,000 जो है वो आ जाएगा, 11,500 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आगे नीचे 25 वैसे का वैसा। उसके बाद मैंने इसको किया है कट। आप जो है वो कट ना करें, क्योंकि आपको हो सकता है डिस्टर्बिंग हो, तो आप जो है इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे जो आपका पास आंसर आएगा, देखिए 25 को आप जो है इसके साथ डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम आपके पास 100, यानी कि देखिए हमने वो देखनी है जो इसके टेबल में आ रही है। ठीक है, तो 5, ये 1 वैसे का वैसा। अब मैं इस 0 को नीचे उतार लूँगा। ठीक है, अब आपने 25 को 6 टाइम करेंगे तो 5 6 टाइम 30 और 6 2 टाइम 12 और 15। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट हल हो गया। अगर ये 0 बचते हैं, ये भाईजान हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने उठाना है, उठा के इसके आंसर में यहाँ पे लिख देना है। अगर आप कट कर सकते हैं, ये देखिए मैंने स्टेप के साथ कट किया है। पहले 25 को 5 के टेबल में, इस पूरे को भी मैंने 5 के टेबल में कट किया है, तो 2300 हमारे पास आ जाएगा। फिर मैंने इसको आगे मज़ीद इस 5 के साथ 5 1 ज़ा 5 और 4 ज़ा 6 टाइम और 0, ये इसके साथ हल किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है। लेकिन ये आप डिवाइड आपको आती है तो आप अच्छे से इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, बड़े आसान क्वेश्चन थे, इसमें कोई वो नहीं है बंडल आप कहें कि पता नहीं क्या है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ की कीमत निकालनी है, वो ईजिली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द कॉस्ट ऑफ 21 मीटर लॉन्ग पाइप इज़ रुपीज़ 4,305। व्हाट इज़ द पर मीटर रेट ऑफ दिस पाइप। अब देखें यहाँ पे फिर वही चीज़ पर मीटर का रेट पूछ रहा है, यानी यूनिट रेट पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे उसने पर मीटर लिख दिया है, वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपने जो है क्या करना है, देखें, और इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो गिवन डाटा होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन हमारा जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ ऑफ पाइप, चूँकि हमारे पास लेंथ जो थी उसने दी हुई, हमने वो लिखनी है। और जो 21 मीटर पाइप की जो कीमत थी, कॉस्ट ऑफ 21 मीटर लॉन्ग पाइप, ये लिखें स्टेटमेंट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। खैर याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 21 मीटर लॉन्ग पाइप तो कितनी थी, 4,305 रुपये थी। तो हमसे वो पर मीटर रेट पूछ रहा है, तो आगे हमने उसको बता देना है कि भाई पर मीटर रेट जो है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि हमने यूनिट रेट बताना है उसका, या पर मीटर रेट बताना है। तो आप जो है इसको 43 यानी बड़ी रकम ऊपर रखें, छोटी नीचे। अगर आप कट कर सकते हैं तो कट कर लें। देखिए मैंने इसको पहले 7 के टेबल में 21 को 7 के साथ, फिर 4,305 को मैंने जो है इसको भी जो है 3 के टेबल में कट किया है। ठीक है, दोनों को 3 के मैंने स्टेप के साथ किया है। आप क्या करें, आप
4305 को अंदर रखें, 21 बाहर। इसको जो है वो डिवाइड करें, डिवाइड आपको आती है, अच्छे से डिवाइड करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ पे लिख दें, तो आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, द बस फेयर फॉर 12 पीपल इन इज़ ₹3792। व्हाट इज़ दी फेयर रेट पर पर्सन। एक पर्सन का वो रेट पूछ रहा है, 12 लोगों का जो रेट है वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि 3792 रुपये लग रहे हैं। तो हमसे कहता है एक जो अपना शख्स है उसका रेट बता दें, वो यानी वही काम बच्चों वाले। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, 12 लोग हैं। तो बस फेयर ऑफ 12 पीपल, 12 लोगों का जो फेयर है वो कितना होगा, हमारे पास 3792 रुपये। हमसे पर पर्सन का रेट पूछ रहा है, यहाँ पे लिखें पर पर्सन रेट। ठीक है, लिखने के बाद जो बड़ी रकम है वो ऊपर, छोटी नीचे, इसको जो है डिवाइड कर दें। कट आपको आती है तो कटिंग इसकी कर दें आप, तो अगर नहीं आती तो आप डायरेक्ट इसको जो है रफ पे जाएं, रफ पे जाकर आपने इसको 3792 अंदर रखें और 12 बाहर। इसको डिवाइड करें, 3 के साथ करेंगे 36। ये मैं चीज़ बार डिवाइड वाला प्रोसेस जो है वो मैं नहीं करके बता रहा, क्योंकि हमारी जो वीडियो वो लेंथी हो जाती है। तो ये डिवाइड जो है वो आपको आता ही होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे जो आंसर आना है वो उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाना है। तो बीच में कुछ कभी कभी मैं करवा भी रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं डिवाइड कैसे होता है। तो डिवाइड वही जो हम सीखते आ रहे हैं, 4 में सीखा, 2 में सीखा, 3 में, ऐसे जी। तो 6 टाइम हमारे पास 72 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 316 आया है, यहाँ पे देखें वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, हमारा यही इसका आंसर है। ऐसे करते हैं डिवाइड जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, the cost of planting grass is 2025 square meter, playground is 2,12,625, what is the cost of planting grass per square meter। यहाँ पे भी वही काम कह रहा है, कहता है एक ग्राउंड है, उसकी जो टोटल उसकी जो अपना स्क्वायर मीटर बन रहा है, यानी टोटल जो एरिया है उसका, ठीक है, एरिया लगा लें उसका, वो है 2025 मीटर, इतना यानी बड़ा एरिया है। उसके ऊपर जब उसने ग्रास लगाया था ना, घास लगाया था, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा था वो 2,12,625 रुपये आया है, यानी टोटल के ऊपर। हमसे वो क्या कहता है, हमसे कहता है कि पर स्क्वायर मीटर यानी 1 फुट दे विच कितना खर्चा आता है, वो कहना सानू दस दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ अ ग्राउंड, टोटल एरिया कितना था 2025, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, तो उसके ऊपर जो टोटल खर्चा आया था वो कितना आया है 2,12,625 रुपये। हमसे पर स्क्वायर मीटर का रेट पूछ रहा है, यहाँ पे वो लिखनी है आपने स्टेटमेंट, फिर आपने जो है आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ अ पर स्क्वायर मीटर, बड़ी रकम ऊपर, छोटी नीचे, इसको यहाँ पे डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपके पास 105 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी एक जो स्क्वायर मीटर पे खर्चा आया है उसका 1 फुट स्क्वायर के ऊपर वो 105 रुपया खर्चा आना है। ठीक है जी। तो ग्रास आपको पता होगा, ग्रास जो है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलता है, तो ये खर्चा आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो है इसको अलग अलग टेबल के साथ इसको कट किया है। अगर आप कर सकते हैं, ये भी 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में, 5 के टेबल में कट किया तो हमारे पास 42,525 आ गया। इसको 5 के टेबल में कट किया 405 आ गया। इसको एक बार फिर मैंने लिखा, फिर मैंने 5 के टेबल में दोनों को कट किया है। कट करने के बाद ये जब मैंने कट किया तो हमारे पास ये आ गया, तो 405 को मैंने जब कट किया तो हमारे पास 81 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको उठाया यहाँ पे, यानी इसको मैं छोटा कर लिया है मैंने। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करना है, रात पे जाना है, यानी ये वाली रकम अंदर रखनी है, बड़ी रकम। ठीक है,
और नीचे वाली रकम जो है वो बाहर रखनी है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से पहले इसको छोटा कर रहे हैं, छोटा करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने अब आसानी हो जाती है छोटी रकम के साथ इतनी बड़ी रकम के साथ डिवाइड। थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है 6 क्लास है, आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको जो है डिवाइड करेंगे, 81 बाहर, यहाँ यानी हमारे पास प्रॉपर अब ये आ गया है ये दोनों। तो 81 जो है नीचे वाली रकम बाहर रखी है, ऊपर वाली अंदर रख के इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 105 आपके पास आंसर आ जाना है। तो यही जो है हमारा आंसर होगा, सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता लेबरर अर्न ₹22,550 फॉर 8 hours of work in a construction company. What is his per hour rate? वो कहता है एक लेबरर है, मज़दूर है, यानी कि उसकी जो अर्निंग है वो क्या होती है, 8 घंटों के 22,550 रुपये कमा रहा है। तो वो हमसे ये कहता है कि 1 घंटे के जो पैसे हैं वो बनते हैं, वो मुझे बताएं कि 1 घंटे के पैसे कितने बनते हैं। तो सिंपल सा काम है। अर्निंग ऑफ लेबरर कितनी थी, ये थे वर्किंग इन कंपनी में जो काम हो रहा था कितने घंटे हो रहा था, 8 घंटे, ठीक है, 8 hours। पर आवर रेट उसने हमसे पूछा है। तो गिवन कंडीशन क्या थी, हमने 1 घंटे का रेट बताना था। तो पर आवर रेट, बड़ी रकम ऊपर छोटी नीचे रख के इसको डिवाइड करें। आप यहाँ पे देखिए मैंने इसको लेंथ ही डिवाइड किया हुआ है। तो आप स्कून से 8 बाहर रखें और जो है 22,000 जो है वो अंदर रख के इसको डिवाइड करते जाएं। डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा, यानी 1 घंटे में वो 2818 रुपये जो है वो कमा रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है जी। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।